श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। महादेव की प्रिय तिथि है प्रदोष और यह हर दिन के हिसाब से अलग अलग कहलाती है। जैसे सोम को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगल को पड़े तो मंगल प्रदोष। इसी तरह इस बार यह गुरुवार को पड़ रही है 1 जून 2023 को, इसलिए यह तिथि गुरु प्रदोष कहलाएगी। गुरु प्रदोष व्रत करने से हमारा बृहस्पति अच्छा होता है, सुपरिणाम होता है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का भी निवारण होता है और शिक्षा में यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो प्रदोष का व्रत रखने से दूर ही हो जाती है। और शिव चालीसा में लिखा भी है ना, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। जिन्हें शारीरिक कष्ट है, अगर वह प्रदोष का व्रत करते हैं तो शारीरिक कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब इस दिन क्या करें? प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं, घर की साफ सफाई आदि करके नहा धो लें और अपने मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता महागौरी का पूजन करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें, नहीं तो शुद्ध जल से ही अभिषेक करें। यदि फोटो है तो जल का छींटा देकर पोंछ दें। उसके बाद चंदन लगाएं, चंदन का तिलक, माता महागौरी को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें, माँ को सिंदूर का तिलक लगाएं, चुंदरी अर्पित करें आदि जो भी आपके पास क्षमता हो वो अर्पित करें। नहीं तो पंचोपचार विधि से धूप दीप गंध अक्षत से पूजन करें। नैवेद्य में मीठी वस्तुएं लगाएं, साथ ही मौसम के अनुसार फल चढ़ाएं। घी का दिया जलाकर जो भी मंत्र स्रोत आदि पढ़ते हैं आप वो अवश्य पढ़ें। आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। रुद्राष्टक की महिमा तो इतनी अपरंपार है कि महादेव की स्तुति भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर स्रोत का पाठ कर सकते हैं। शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, एक माला तो अवश्य ही कीजिए। विद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए भी महादेव की आप स्तुति कीजिए। आप महेश्वर स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ और विद्या में अगर कोई विलंब हो रहा है, कोई विघ्न आ रहा है तो समीपत्र और काले तिल तो अवश्य ही चढ़ाएं, साथ में दूर्वा दल। यदि राहु की वजह से आ रहा है तो काले तिल और दूर्वा दल अवश्य ही चढ़ाएं। जिनके पंचम भाव में, विद्या भाव में राहु है, उनकी शिक्षा में बहुत रुकावटें आती हैं, तो उन्हें भगवान को नीले फूल, काले तिल और दूर्वा दल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही शनि द्वारा पीड़ित हैं तो समीपत्र अवश्य ही चढ़ाएं, काले तिल इसमें भी आप चढ़ा सकते हैं। यदि किसी ऐसी बीमारी से आप पीड़ित हैं कि जिसका उपचार ही समझ में नहीं आ रहा है, आपको तकलीफ़ है लेकिन बीमारी नहीं समझ में आ रही है, तो कुश के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इस अभिषेक को कुशोदक अभिषेक करते हैं। कुशा लीजिए, उसे जल में डाल दीजिए और उस जल से महादेव का महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक कीजिए। या फिर अभिषेक के बाद आप बैठकर विधिवत महामृत्युंजय मंत्र की एक माला कम से कम अवश्य पढ़िए। आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनका गुरु कमज़ोर है या गुरु संबंधित कोई पीड़ा है, उन्हें केसर को जल में घोलकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए, नैवेद्य में बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए, पीले फल जैसे आम, केला आदि चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, केला यदि आप चढ़ाते हैं तो आप उस दिन केला ना खाएं, आप दान में दे दें पर स्वयं ना खाएं। आम चढ़ा सकते हैं आप, पीले फल को जो भी आपको मिल सकें। उसके बाद शिव जी के मंत्रों का जाप करें और एक माला
बृहस्पति के मंत्रों की जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह श्री गुरुवे नमः, या बृहस्पति गायत्री मंत्र, या ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करें। और आपके ये जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को महादेव से कहें। महादेव हमारे समस्त कष्टों को हरने में समर्थ हैं और विधि के विधान को भी पलटने की क्षमता महादेव में भी है। कहते हैं ना, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। महादेव ही हैं जो विधि के विधान को भी पलट सकते हैं। ईश्वर की शरण में पूर्ण श्रद्धा से जाएं, भगवान आपका हमारा सबका कल्याण करेंगे। ऐसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।